दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि 11 जनवरी के सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और हम आप सभी के लिए सभी शिफ्टों में पूछे गए जीके, जीएस एवं हिंदी के क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। इसलिए आप सभी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों आज हम सबसे पहले 4th शिफ्ट के क्वेश्चंस के एनालिसिस को करेंगे, उसके बाद 3rd शिफ्ट, फिर 2nd शिफ्ट और अंत में 1st शिफ्ट के क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। तो 4th शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो तराइन का द्वितीय युद्ध यह 1192 ईस्वी में हुआ था। तो 1192 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वहीं तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय अर्थात पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज की पराजय हुई थी। वहीं बात कर लीजिए तराइन के प्रथम युद्ध की, तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था तथा तराइन का द्वितीय युद्ध 1216 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है। तो बात कर लीजिए अनुच्छेद 52 की, तो यह राष्ट्रपति से संबंधित है। तो राष्ट्रपति इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा तथा अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन, बल का एसआई मात्रक है। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तो न्यूटन इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल हैंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक है। तो बात कर लीजिए ग्लोबल हैंगर इंडेक्स 2022 की, तो 2022 ग्लोबल हैंगर इंडेक्स में भारत 121 देशों में से 107वें स्थान पर है। तो 107वां स्थान इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, गणेश महोत्सव किसने प्रारंभ किया था। तो बात की जाए गणेश महोत्सव की, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में पहली बार सार्वजनिक रूप से गणेशोत्सव मनाया था। तो बाल गंगाधर तिलक इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है। तो बात की जाए नंदा देवी चोटी की, तो नंदा देवी शिखर हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तराखंड राज्य में पूर्व में गौरी गंगा तथा पश्चिम में ऋषि गंगा घाटियों के बीच स्थित है। इस चोटी को उत्तरांचल राज्य में मुख्य देवी के रूप में पूजा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य। अगला क्वेश्चन, चश्मा बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है। तो चश्मा बनाने में क्रोकस ग्लास का प्रयोग किया जाता है। तो क्रोकस ग्लास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि क्रोकस ग्लास में सोडियम ऑक्साइड होता है जो सूरज की रोशनी से पराबैंगनी किरणों को तेजी से अवशोषित कर लेता है, इसीलिए इसका उपयोग चश्मा बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, लोसार त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो बात की जाए लोसार त्यौहार की, तो लोसार महोत्सव या लद्दाखी नव वर्ष सर्दियों के दौरान मनाया जाने वाला लद्दाख का एक प्रमुख सामाजिक धार्मिक त्यौहार है। लोसर महोत्सव नए साल से 9 दिनों तक चलेगा अर्थात चलता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा लद्दाख। अगला क्वेश्चन, गोफ नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो बात की जाए गोफ नृत्य की, तो गोवा राज्य से संबंधित है। तो गोवा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि यह गोवा का एक लोक नृत्य है जो कोंकण क्षेत्र की महिलाओं द्वारा गणेश चतुर्थी और व्रत जैसे धार्मिक त्योहारों के दौरान किया जाता है। अगला क्वेश्चन, 1971 के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो 1971 के समय चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, जो कि 1969 से 1974 तक चली थी। अगला क्वेश्चन, आरबीआई के द्वारा यस बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो बात की जाए आरबीआई के द्वारा यस बैंक के अध्यक्ष की, तो 20 सितंबर को आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर आर.सी. गांधी को यस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आर गांधी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, गंगा का पर्यायवाची शब्द है। तो बात की जाए गंगा के पर्यायवाची शब्द की, तो भागीरथी, सूर, सरिता, विष्णुपदी, विष्णुपगा, देव नदी ये सभी गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, अश्व का पर्यायवाची शब्द है। तो बात की जाए अश्व के पर्यायवाची शब्द की, तो घोड़ा, घोटक है ये सभी अश्व के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, अनभिज्ञ का विलोम शब्द है। तो बात की जाए अनभिज्ञ के विलोम शब्द की, तो यह इसका विलोम शब्द विज्ञ होता है। अगला क्वेश्चन, अदृश्य का विलोम शब्द है। तो बात की जाए अदृश्य के विलोम शब्द की, तो इसका विलोम शब्द मंद होता है। अगला क्वेश्चन, 1 मई 2022 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने थे। तो 1 मई 2022 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी बने थे। तो डॉक्टर सुमन के बेरी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, क्योंकि यही ऑप्शन में दिया गया था। अगला क्वेश्चन,
परमाणु क्रमांक 33 वाला कौन सा तत्व है? तो बात की जाए परमाणु क्रमांक 33 की तो यह आर्सेनिक तत्व है जो आवर्त 4 में है। तो आर्सेनिक इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन की ओर। थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन नंबर 1, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो बात की जाए शुंग वंश की तो शुंग वंश की स्थापना 187 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा बृहदत्त को मारकर पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो पुष्यमित्र शुंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पश्चिम से चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? तो बात कर लीजिए पश्चिम से चलने वाली पवनें की तो पछुआ पवन कहा जाता है, जो दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली स्थायी हवा को इनकी पश्चिम दिशा के कारण पछुआ पवन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो IMF में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला को भारत की ओर से IMF में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। सुरजीत भल्ला RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर सुबीर गोकर्ण की जगह संभालेंगे। तो सुरजीत भल्ला इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना किसने की थी? तो बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना एक बांग्लादेशी बैंक है जिसकी स्थापना अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनिस ने गरीब व्यक्तियों को छोटे ऋण प्रदान करने के साधन के रूप में की थी। 2006 में ग्रामीण और यूनिस को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मोहम्मद यूनिस होगा। अगला क्वेश्चन, कॉलम और रो के मिलान को क्या कहते हैं? तो एक रो और एक कॉलम के प्रतिच्छेदन अर्थात मिलान को सेल कहा जाता है। तो सेल इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन से नहर जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। तो पनामा नहर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सरहुल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बात कर लीजिए सरहुल उत्सव की तो सरहुल झारखंड क्षेत्र में विभिन्न जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय त्यौहार है। यह पर्व आदिवासी नववर्ष है और झारखंड के मुंडा, उरांव, हो आदि जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। झारखंड क्षेत्र में मनाए जाने वाले सबसे लोकप्रिय आदिवासी त्योहारों में से एक सरहुल त्यौहार नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर झारखंड राज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? तो बात कर लीजिए चंगेज खान की तो चंगेज खान अपने जीवन का अधिकांश भाग युद्ध में व्यतीत करने के बाद सन 1227 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तो 1227 ईस्वी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मोढेरा सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो बात कर लीजिए मोढेरा सूर्य मंदिर की तो मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात के मेहसाना जिले के मोढेरा नामक गाँव में पुष्पावती नदी के किनारे स्थित है। तो गुजरात राज्य इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट किससे संबंधित है? तो बात कर लीजिए सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट की तो यह बैडमिंटन खेल से संबंधित है। तो बैडमिंटन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, नाट्य नृत्य किस राज्य का है? तो बात कर लीजिए नाट्य नृत्य की तो यह हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है। तो हिमाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वायु का पर्यायवाची शब्द है। तो बात कर लीजिए वायु के पर्यायवाची शब्द की तो यह वायु, समीर, हवा, अनिल ये सभी होते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो दोस्तों आपसे शुद्ध वर्तनी पूछा गया था और 4 ऑप्शन दिया गया था। तो इनमें से सबसे शुद्ध वर्तनी ज्योत्सना है जो कि ऑप्शन में दिया गया था। अगला क्वेश्चन, स्थावर का विलोम शब्द है। तो स्थावर का विलोम शब्द जंगम होता है। तो जंगम इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, तीव्र का विलोम शब्द है। तो बात कर लीजिए तीव्र के विलोम शब्द की तो तीव्र का विलोम शब्द मंद होता है। अगला क्वेश्चन, दांतों तले अंगुली दबाना मुहावरे का अर्थ है। तो बात कर लीजिए दांतों तले अंगुली दबाना मुहावरे की तो इसका अर्थ होता है दंग रह जाना अर्थात आश्चर्यचकित होना। तो फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं दूसरे शिफ्ट के क्वेश्चन की ओर। मेघालय के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो बात कर लीजिए मेघालय के वर्तमान गवर्नर की तो यह BD मिश्रा हैं। तो BD मिश्रा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वहीं यदि आगे की शिफ्ट में पूछ लिया जाए कि मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है तो कानराड कोंगल संगमा मेघालय राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार को संविधान के किस भाग से लिया गया है?
तो बात कर लीजिए मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 से लिया गया है। तो भाग 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा और यह भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित भारतीय नागरिकों को एक प्रदान किए गए वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो भाग 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में हिंदू धर्म के लोग गणेश जी एवं लक्ष्मी जी की पूजा किस त्यौहार पर करते हैं? तो बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश में हिंदू धर्म के लोग गणेश जी एवं लक्ष्मी जी की पूजा की, तो यह दीपावली के त्यौहार पर करते हैं। तो दीपावली इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित हैं? तो बात कर लीजिए लक्ष्य सेन की, तो यह बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। तो बैडमिंटन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति योजना की शुरुआत कब की थी? तो बात कर लीजिए जल शक्ति योजना की, तो जल जीवन मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 1919 को की थी। यह मिशन भारत के सभी दूर सुदूर गाँवों के हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य 2024 तक पूरा करेगा। जल जीवन मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर काम करेंगे। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 15 अगस्त 2019। अगला क्वेश्चन, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो बात कर लीजिए पंडित रविशंकर की, तो यह सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो सितार इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? या तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या? इन दो क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो बात कर लीजिए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कथक है एवं पाइका नृत्य यह झारखंड के सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से एक है। अगला क्वेश्चन, G20 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो बात कर लीजिए G20 2023 की, तो इसकी अध्यक्षता भारत देश करेगा। तो भारत देश इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा और भारत आधिकारिक रूप से 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा राष्ट्रीय अध्यक्षों सरकार के स्तर पर। अगला G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2019 में कौन सा अनुच्छेद हटाया गया था? तो बात कर लीजिए उस अनुच्छेद की जो 2019 में हटाया गया था, तो यह अनुच्छेद 370 है जो जम्मू कश्मीर का है। अगला क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो बात कर लीजिए पंचवर्षीय योजना की, तो भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी प्रभाव के तहत स्वतंत्रता के तुरंत बाद 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 1951 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला दर क्या थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला दर 65.46% थी। तो 65.46% इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, कमल का पर्यायवाची शब्द है? तो बात कर लीजिए कमल के पर्यायवाची शब्द की, तो पंकज, नीरज, सरोज, जलज, अम्बुज, अब्ज, अरविंद, इंदिवर ये सभी पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो बात कर लीजिए ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 की, तो यह पुरुष वर्ग में राफेल नडाल ने जीता है। यदि महिला वर्ग में पूछा गया होगा तो यह एशले बार्टी ने जीता है। अगला क्वेश्चन, जिसे सूंघा जा सके के लिए एक शब्द है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आग्रह, जिसे सूंघा ना जा सके। अगला क्वेश्चन, क्षणिक का विलोम शब्द है? तो बात कर लीजिए क्षणिक की, तो इसका विलोम शब्द शाश्वत होता है। तो शाश्वत इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा से क्वेश्चन पूछा गया था। तो भाववाचक संज्ञा की बात की जाए तो जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव के अवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, साहस, वीरता आदि शब्द भावपूर्ण अवस्था तथा क्रिया के व्यापार का बोध करा रहे हैं, इसलिए यहाँ भाववाचक संज्ञा है। तो फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं पहले शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था कि वर्षा मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो बात कर लीजिए वर्षा मापने वाले यंत्र की, तो वर्षा मापने वाले यंत्र को हेटोमीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? तो बात कर लीजिए चमकीला ग्रह
कि तो यह शुक्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या था? तो बात कर लीजिए भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की तो यह जुलाई जून होता है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जुलाई जून है। 1 अप्रैल 1935 को अपनी स्थापना होने के बाद आरबीआई ने 11 मार्च 1940 को अपना लेखा वर्ष जनवरी दिसंबर से बदलकर जुलाई जून कर दिया। अगला क्वेश्चन, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बात कर लीजिए रोहतांग दर्रा की तो रोहतांग दर्रा भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल्लू घाटी और लाहौल और स्पीति घाटियों के बीच 3980 मीटर अर्थात 13,058 फुट की ऊंचाई पर स्थित एक हिमालय का दर्रा है। यह हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी के पूर्वी भाग में मनाली से 51 किमी दूर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन, तुगलक वंश का संस्थापक कौन थे? तो बात कर लीजिए तुगलक वंश की तो तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक जिन्हें कहा जाता है तुगलक वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो बात कर लीजिए राज्यसभा के सभापति की तो भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो भारत का उपराष्ट्रपति इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, मिजोरम की राजधानी है? तो बात कर लीजिए मिजोरम की राजधानी की तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। तो आइजोल इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से G20 में कौन सा देश सदस्य नहीं है? तो फ्रेंड्स इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था तो हम बात कर लेते हैं G20 ग्रुप की। तो G20 ग्रुप में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। अर्थात G20 में 20 सदस्य देश शामिल हैं। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन में इन 20 देशों के अलावा जो आपके ऑप्शन में आया होगा वही आपका राइट आंसर होगा। और वहीं G20 की बात की जाए तो G20 की वर्तमान में अध्यक्षता भारत देश करेगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण युद्धाभ्यास। वहीं बात कर लीजिए इस युद्धाभ्यास की तो भारत और अमेरिका ने शुक्रवार को उत्तराखंड के औली में वास्तविक नियंत्रण रेखा LC के पास एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण युद्धाभ्यास शुरू किया है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा पर जारी गतिरोध के बीच दोनों देश भारत अमेरिकी 15 दिनों तक यह साझा सैन्य अभ्यास करेंगे। तो फ्रेंड्स यदि इसके अलावा आपको पूछा जाए कि यह किस राज्य में किया गया था तो इसका सही उत्तर उत्तराखंड राज्य होगा। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो बात की जाए मौलिक अधिकार की तो भारतीय संविधान के मुख्य विशेषताओं के रूप में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, IPL 2020-21 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो IPL 2020-21 का आयोजन यह संयुक्त अरब अमीरात अर्थात UAE देश में आयोजित किया गया था। तो UAE इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, काजीरंगा किस राज्य में स्थित है? तो बात की जाए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की तो असम राज्य में स्थित है एवं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को 1916 में इसे काजीरंगा खेल अभयारण्य के रूप में नामित किया गया था और 1950 में इसका नाम बदलकर काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, मछली का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो मछली का पर्यायवाची शब्द मत्स्य, सफरी इत्यादि होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे छोटी सीमा यह अफगानिस्तान देश के साथ लगती है जो कि 106 किलोमीटर तक लगती है। तो अफगानिस्तान इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो बात की जाए गांधी इरविन समझौता की तो यह 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो 5 मार्च 1931 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा और यह लंदन के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था?
तो पानीपत का द्वितीय युद्ध यह 1556 ईस्वी में हुआ था। तो 1556 ईस्वी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। और यह युद्ध हेमचंद्र विक्रमादित्य लोकप्रिय नाम हेमू और अकबर की सेना के बीच हुआ था। वहीं बात कर लीजिए पानीपत के प्रथम युद्ध की। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था और यह युद्ध पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। वहीं बात कर लीजिए तीसरे युद्ध की। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के तहत मराठों के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। तो पक्षी के पर्यायवाची शब्द की बात की जाए तो यह द्विज, खग, चिड़िया, अंडज, विहंग व विहंग आदि मुख्य पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का पूछा गया था कि 10:109 समानुपाती 12 क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड इसका सही उत्तर होगा 129। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सा है। तो फ्रेंड से श्रृंगार का शुद्ध वर्तनी पूछा गया था। तो श्रृंगार का शुद्ध वर्तनी श्रृंगार यही होगा। अगला क्वेश्चन, आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ है। तो आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ होता है क्रोध से उन्मत्त हो जाना अर्थात क्रोधित होना। अगला क्वेश्चन, एबोलिश का एंटोनिम से पूछा गया था। तो एबोलिश का एंटोनिम्स अप्रूव होता है। तो अप्रूव इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे आप सभी को डेली एनालिसिस के वीडियो की अपडेट मिल सके।